हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी आदित्य की है। आदित्य का सिलेक्शन 2 साल पहले एनडीए में हो गया था। आज वह ट्रेनिंग के बाद मुंबई से अपने घर लखनऊ जा रहा था। ट्रेन में बैठकर वह बहुत खुश था। तभी उसे एक लड़की दिखाई दी जो भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी और पीछे 2 गुंडे टाइप के लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। लड़की आदित्य के पास आते हुए, बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, ये दोनों गुंडे मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। तभी दोनों गुंडे वहां पर आ जाते हैं और फिर उसे ले जाने लगते हैं। तभी आदित्य बोल पड़ा, तुम दोनों इस लड़की को छोड़ दो। ये देख, लड़की की इज्जत बचाने वाला साउथ का हीरो आ गया। मैं तो डर गया, मैं तो थर-थर कांप रहा हूँ। हट, तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। हीरो वाली कहानियां सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। असल जीवन में कोई हीरो नहीं होता। मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, इस लड़की को छोड़ दे, नहीं तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या कर लेगा तू? क्या बिगाड़ लेगा हमारा? तभी गुंडा अपनी पैंट की जेब में से चाकू निकाल लेता है और कहता है, ये देख रहा है ना रामपुरी, इतने छेद करूंगा कि सारी हीरोगिरी निकल जाएगी तेरी। यह सुनते ही आदित्य हवा में उछलकर गुंडे को लात मारता है और फिर गुंडा वहीं पर गिर जाता है और फिर आदित्य उसकी जम के पिटाई करता है। उसके बाद दोनों गुंडे आदित्य से बचकर भाग निकलते हैं। यह देखकर लड़की बहुत डर जाती है और जब गुंडे भाग जाते हैं तो वह आदित्य से कहती है, आपको कोई चोट तो नहीं लगी है ना? आप ठीक तो है ना? आपने मेरी इज्जत बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं उससे बचाता, और इसमें थैंक यू के लिए कोई बात नहीं। वैसे आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रही हैं, और ये गुंडे आपके पीछे क्यों पड़े थे? अरे बाप रे बाप, एक साथ इतने सारे सवाल। वैसे मेरा नाम निकिता है और मैं लखनऊ जा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था और मेरी सारी जमीन जायदाद मेरे चाचा चाची ने हड़प ली है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये गुंडे मेरे चाचा ने ही भेजे थे मुझे धमकाने के लिए और मुझे डराने के लिए, जिससे कि मैं जमीन जायदाद उनके नाम कर दूं। आपने इस अनाथ की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। पता नहीं आज गुंडे मेरे साथ क्या करने वाले थे। इतना कहकर निकिता रोने लगती है। आपने मेरे बारे में तो सब पूछ लिया, लेकिन अपने बारे में भी कुछ बताइए। मेरा नाम आदित्य है और मैं एनडीए की ट्रेनिंग करके अपने घर वापस लखनऊ जा रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारा सफर आसानी से पूरा हो जाएगा। ट्रेन चलती रहती है और फिर दोनों रास्ते भर बातें करते रहते हैं। फिर अगली सुबह ट्रेन लखनऊ पहुंच जाती है और दोनों अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं और फिर मिलने का प्रॉमिस करके अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य की मम्मी पापा बहुत खुश थे कि आज उनका बेटा आने वाला है। अब अपने बेटे की नौकरी भी लग गई है, अब तो लड़की देखना शुरू कर दो। इस साल बेटे के विवाह कर देंगे। अभी इतना जल्दी क्या है, अभी उसे अपनी जिंदगी का मजे लेने दो। आप तो उसे बूढ़ा करके शादी करेंगे। अरे भाग्यवान, चिंता क्यों कर रही हो? मैंने उसके लिए बहुत ही सुंदर लड़की देख रखी है अपने बेटे के लिए। अच्छा जी, आप तो बहुत छुपे रिश्तों में निकले, मुझे बिना बताए लड़की देखा है आप। तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो आदित्य के पापा जाकर दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि आदित्य गेट पर खड़ा हुआ है। आदित्य अपने पापा के पैर छूता है और उसके बाद मम्मी के भी पैर छूकर प्रणाम करता है। बेटा तुम नहा के फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। जी माँ, अभी नहा कर आया। आदित्य नहाने चला जाता है तब तक उसकी मम्मी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और जब आदित्य आता है तो तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। बेटा आदि, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, तुम एक बार देख लेना तो चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर आदित्य थोड़ा गंभीर हो गया। क्या बात है बेटा, तुमने कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? आदित्य ने तपाक से बोला। हाँ। यह सब सुनकर आदित्य के मम्मी पापा चौंक गए। उसके पापा बोले, कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है? सब बताता हूँ, पहले सांस तो ले लो पापा। कल जब ट्रेन से आ रहा था तो मुझे वो ट्रेन में मिली थी। अनाथ है वो, उसके चाचा चाची ने उसकी सारी जायदाद हड़प ली है। लेकिन बेटा, जिसका कोई खानदान का आता पता नहीं है, जात का आता पता नहीं है, उससे कैसे विवाह करोगे? पिताजी, माँ जी, आप दोनों एक बार उससे मिल तो लो।
तुम ठीक कहते हो बेटा। अजी सुनते हैं, मिल लेते हैं एक बार लड़की से। ठीक है बेटा आदित्य, उस लड़की को फोन करके कल की मीटिंग के लिए फिक्स कर लो। ठीक है पापा। आखिर में अगले दिन मिलने का फैसला हुआ। सुबह सब लोग तैयार होकर उस लड़की से मिलने गए। लड़की से मुलाकात एक होटल में फिक्स था। बेटा तुम कहाँ के रहने वाली हो? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। माँ पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। चाचा चाची ने पाला। जब कॉलेज में आ गई तब मुझे हॉस्टल में दाखिला करवाकर कनाडा चले गए अपने बेटे के पास। शादी में आएंगे ना वो? नहीं, अब उनसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस तरह काफी देर तक बातें करते रहे। आदित्य को निकिता बहुत पसंद थी तो शादी करनी पड़ी। आदित्य की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। उसकी पहली पोस्टिंग लद्दाख में हुई थी। एक दिन आदित्य अपने पापा से कहता है, पापा मेरी पोस्टिंग लद्दाख में हुई है और वहाँ पे किसी को ले जाना अलाउड नहीं है। अरे पगले, तो इसमें डरने वाली बात क्या है? तू निकिता की चिंता मत कर, तू जा अपने देश की सेवा कर। फिर अगले दिन आदित्य लद्दाख चला गया और निकिता आदित्य के मम्मी पापा के पास रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन निकिता अपने सासू माँ से बोली, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ। बहू अभी शादी को तो 1 ही महीना हुआ है, कुछ दिन बाद कर लेना। मुझे नौकरी करनी है, घर पे टाइम पास होता ही नहीं है, प्लीज माँ। निकिता नहीं मानी और उसने नौकरी शुरू कर दी। उसकी नौकरी का कोई वक्त नहीं था। अधिकतर पूरी रात भर वह बाहर रहती थी और छोटे छोटे कपड़े पहनकर नौकरी करने जाती थी। एक दिन उसकी सासू माँ ने टोक दिया, बहू कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो जिसकी ड्यूटी दिन में हो। माँ जी, आजकल नौकरी मिलना आसान नहीं है। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन आदित्य का फोन आया, माँ मुझे 10 दिन की छुट्टी मिल गई है, परसों मैं घर आ जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हम सब लोग तुम्हारा घर आने के कब से इंतजार कर रहे हैं। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आया। बहू जा जरा 2 कप चाय बना के ला। आदित्य के कोई दोस्त आया है उससे मिलने। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। तो आदित्य के दोस्त को देखकर उसका चेहरे का रंग उड़ गया। निकिता ने बड़ी मुश्किल से आदित्य के दोस्त को नमस्ते बोला और तुरंत ही वापस चली गई। यह देखकर आदित्य की माँ और आदित्य हैरान रह गए। आदित्य का दोस्त भी जल्दी जल्दी चाय गटक कर चला गया। बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जाकर अपने दोस्त से अकेले में बात करो। ठीक है माँ। दोस्त के पीछे पीछे चल देता है। 1 घंटे बाद जब वह वापस आया तो बदहवास सा कमरे में जाकर लेट गया। यह देखकर आदित्य की माँ बहुत चिंतित हो गई और उसने बड़े प्यार से आदित्य के सर पर हाथ फेरा तो आदित्य फफक कर रोने लगा। तो उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने पूछा, मेरे साथ छल हुआ है, मुझसे बहुत गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं, गलती सुधारी भी जाती है। बताओ क्या बात है। निकिता कॉल गर्ल है, ये कोई नौकरी नहीं करती है। इतने में निकिता अपने कमरे से निकल कर आई और बेशर्मी से बोली, अच्छा हुआ आपको पता चल गया। अब तो मुझे तलाक दे दो और हाँ, कोर्ट के बाहर भी फैसला हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपकी बदनामी हो जाएगी। क्या चाहिए तुझे, बोल। ये मकान मेरे नाम कर दो। निकिता की बात सुनकर सब लोग सदमे में आ गए। यह सुनते ही आदित्य गुस्से से खौल उठा और बोला, दिल तो कर रहा है तेरे को गोली मार दूं, तेरा काम हमेशा के लिए खत्म कर दूं। तभी निकिता फोन निकालकर किसी को फोन करती है। थोड़ी देर में वही ट्रेन वाले 2 गुंडे आ जाते हैं। यह देखकर आदित्य निकिता का गर्दन पकड़कर कहता है, क्या है ये सब, और ये गुंडे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। हम तीनों का काम ही यही है, तुम जैसे बेवकूफ इंसान को फंसाना और शादी कर झूठा नाटक करके उनकी सारी जमीन जायदाद हड़प लेना। और हाँ, ज्यादा चालाकी मत करना। अपनी शादी का मैंने सारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखा है। अगर थोड़ी सी भी चालाकी दिखाई ना, तीनों को जेल में डलवा दूंगी, दहेज और बलात्कार के केस में। तुम मेरे गर्दन छोड़ते हो या पुलिस को बुलाऊं? आदित्य को किसी तरह उसके मम्मी पापा ने समझाया तो आदित्य ने गुस्से पे काबू किया और उसने निकिता का गला छोड़ दिया। इस घटना को 2 दिन बीत गए थे और इस कांड से आदित्य अंदर तक टूट चुका था। वह एक चलती फिरती लाश बन गया था। वह अपने बेड पर ही लेटे रहता था और ना खाना खा रहा था और ना ही किसी से बात कर रहा था। उसकी हालत देखकर उसके पिताजी ने कहा, बेटा पैसा तो आनी जानी चीज है, अब तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो, हम किराए के मकान में रह लेंगे। और भी तो लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता।
छुट्टी खत्म होते ही आदित्य वापस नौकरी पर चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे 5 साल बीत गए। एक दिन की बात है, आदित्य अपने पापा को फोन करता है। माँ, पिताजी, आप दोनों को दिल्ली 2 दिन के अंदर आना होगा। बेटा, सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? आप लोग आइए तो सही, सब कुछ मैं यहीं पर बताऊंगा। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आदित्य के मम्मी पापा तुरंत टिकट बुक करी, दिल्ली पहुंचे जहां उसके बेटे की पोस्टिंग थी। घर पहुंचते ही आदित्य ने अपने मम्मी पापा के पैर छूकर प्रणाम किया और बोला, आप लोगों को 2 सरप्राइज देने थे। क्या? पापा, मेरा नाम अशोक चक्र के लिए सिलेक्ट हो गया है। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान को धन्यवाद किया। उसके बाद आदित्य की माँ ने आदित्य का माथा चूम लिया और बोली, मेरे बेटे ने अब जीना सीख लिया है। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आई जो आर्मी यूनिफॉर्म में थी। जी नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। इससे पहले आदित्य की मम्मी पापा कुछ कहते, आदित्य बोल पड़ा, पापा, ये परी है और हम दोनों एक ही यूनिट में काम करते हैं और इसके मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं और भाई आर्मी में है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बेटा परी, अपने मम्मी पापा को बुला लो चाय पर, तुम दोनों की रिश्ते की बात करेंगे और मुझे तुम तो बहुत ही पसंद हो। अब आदित्य के मम्मी पापा का विश्वास हो गया था और उसके पुराने घाव भर गए हैं। एक दिन की बात है, आदित्य और उसके मम्मी पापा बाजार से शॉपिंग करके लौट रहे थे। तभी वे देखते हैं कि निकिता आगे आगे दौड़ रही है और पीछे से एक आदमी चाकू लेकर दौड़ रहा है। तभी निकिता ठोकर खाकर गिर पड़ती है तो वह आदमी निकिता के पेट पर बैठकर उसकी छाती में चाकू से कई बार प्रहार करता है। मुझसे झूठी शादी करके तू मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। तू चाहती थी कि मैं 1 करोड़ का घर तेरे नाम कर दूं और मैं जाकर रोड पर रहूं। ये ले। यह सब देखकर आदित्य के पापा कहते हैं, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके इसका फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।